Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next lecture of fluid mechanics. In this lecture, we will discuss about atmospheric pressure. अच्छा, इससे जो पहले लेक्चर थे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला जो बेसिक बैकग्राउंड था पहले मैंने वो एक्सप्लेन किया। फिर मैंने फ्लूइड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने एक्सप्लेन की। उसके बाद हमने थोड़ा विस्कासिटी के बारे में डिस्कस किया विस्कासिटी क्या है और विस्कासिटी को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और विस्कासिटी के लिए मैंने जो है एक इक्वेशन डिराइव किया, उसकी बेस पे हमने फिर दो तीन न्यूमेरिकल भी सॉल्व की। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इस टॉपिक का मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। प्रेशर का क्या मतलब है? प्रेशर एक होता है हमारे पास फोर्स, दूसरा होता है प्रेशर। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन फोर्सेस जो है वो हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल जो लोड हम अप्लाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये है हमारे पास फोर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर हमारे पास जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस जो अप्लाई होती है, जो एक्सटर्नल लोड होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जब वो हमारे पास फ्लूइड बॉडी पे अप्लाई होता है, तो उसको हम फिर कहते हैं कि हमारे पास प्रेशर है। ठीक है, अब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी जो सराउंडिंग, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर, जो हवा में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसका एक अपना प्रेशर होता है। ठीक है, हमारी बॉडी पे, रूम पे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं कि अगर हम रूम की एक डोर को ओपन करते हैं, दूसरा डोर जो है वो खुद ब खुद या क्लोज हो जाता है या ओपन हो जाता है, उस पर दूसरी डोर या विंडोज पर कोई ना कोई इफेक्ट तो होता है। ठीक है, वो क्या होता है? क्योंकि रूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल होता है। जब आप एक डोर को ओपन करते हैं तो दूसरी डोर पर उसकी प्रेशर जो है वो एक्टिंग करता है। ठीक है, तो इसी तरह 24 घंटे जो हमारे पास जो ओपन सर्फेसेस है, जो फ्लूइड की, फॉर एग्जांपल डैम है या रिवर है या पॉन्ड एक्सेट्रा, जो भी फ्लूइड अवेलेबल होते हैं, तो उस फ्लूइड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्टिंग करता है। ठीक है, अच्छा, तो इट इज़ द नॉर्मल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेयर जो, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर होता है वो वाटर की जो सरफेस का जो कांटेक्ट एरिया होता है उस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम इसको फाइंड किस तरह करते हैं, इसको हम मेजर किस तरह करेंगे? इट इज़ मेजर बाय मर्करी कॉलम बैरोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास बैरोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी ए, एक्ट ऑन मर्करी सरफेस in a container with up is vapor pressure of mercury, this Pa is equal to vapor pressure plus height of mercury। ठीक है, अच्छा, ये हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वर्क की तरफ आते हैं। इसका डायग्राम इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, और उसके ऊपर हमने मर्करी का जो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, उसका एक हाइट है। ठीक है, अब ये वाला सरफेस जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओपन है। ठीक है, तो अब ये इसमें मर्करी अवेलेबल है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस वाटर के सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करता है, तो उस प्रेशर के मुताबिक ये वाला जो सरफेस है वाटर का, ये राइज हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो राइज हो जाता है इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मीटर और इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर एक्सेट्रा। तो फिर इसको हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर प्लस हाइट ऑफ मर्करी इनटू यूनिट वेट ऑफ मर्करी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये जो वेपर प्रेशर होता है इसको हम निग्लेजिबल करते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो लेते हैं। तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हाइट ऑफ मर्करी के बराबर होता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इसके ऊपर हमने मर्करी का, फॉर एग्जाम्पल ये मर्करी से हमने फिलअप किया है। ठीक है, मर्करी चूंकि हमारे पास एक फ्लूइड है, अब इसके ऊपर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्टिंग करता है। ठीक है, अब इस मर्करी का जो लेवल है वो जितना भी राइज होगा वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा, दस एट सी लेवल इट इज 1.013 10 पावर 5 पास्कल। ठीक है, सी लेवल पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मर्करी का इतना होगा। ठीक है, और
760 mm ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है। ये मर्करी कॉलम जो है इसका, इसमें जो मर्करी का लेवल राइज होता है वो 760 mm राइज होगा, ठीक है। और 10.33 mm ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के जो है वो 10.3 mm जो है वो वाटर का लेवल जो है वो राइज होता है एट सी लेवल। मतलब अगर सी लेवल पे हम ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो नॉर्मल वाटर होते हैं उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे वो 10.33 होगा। अभी रूम में डिफरेंट होगा डिफरेंट प्लेसेस पर। फॉर एग्जांपल जब हम सी लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ वहाँ पर 10.3 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकते हैं। एट टोटली डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, ठीक है। If pressure is measured relative to absolute zero, it is called absolute pressure. अगर प्रेशर को हम रिलेटिवली मेजर करते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है व्हेन इट इज मेजर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेस, इट इज कॉल्ड गेज प्रेशर, ठीक है। अगर ये हम रिलेटिवली मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, ठीक है, तो इसको हम फिर कहते हैं गेज प्रेशर। इफ प्रेशर इज बिलो एटमॉस्फेरिक इट इज डिजाइन इज कॉलम, ठीक है। अब हम ये वाला टॉपिक जो यहाँ पर क्लियर नहीं है इसको मैं फर्दर जो है एक्सप्लेन करता हूँ कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें ये वाटर का लेवल है, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्रेशर होगा वाटर का, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास वेट ऑफ द वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये वाटर की सरफेस पर जो ऊपर ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्टिंग करता है वो है हमारे पास क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास गेज प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो है if pressure is measured relative to absolute zero it is called absolute pressure, ठीक है। ये यहाँ पर जो हमारे पास जो रिप्रेजेंट होता है ये है हमारे पास क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट प्रेशर किस चीज़ के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। अगर हम इन दोनों प्रेशर का सम लेते हैं, ठीक है, ये वाला प्रेशर जो है ये हम निगलेक्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है ये तो मैंने जस्ट सिंपल एक्सप्लेन किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर एक्ट करता है और इस कहाँ से आता है, वाटर की सरफेस, जो वाटर के सरफेस के कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, जो सरफेस होते हैं उसी कांटेक्ट में होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैग्नीट्यूड, इसकी क्वांटिटी, इसकी जो इंटेंसिटी है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो है वो है हमारे पास बर्डन गेज, ठीक है। In this gauge, curved tube of elliptical cross-section will change its curvature with change in pressure within tube. The moving end of the tube rotation a hand on die through linkage system. The pressure indicated by gauge is assumed to be that at center. If connecting pipe is fixed with same density fluid thus। अच्छा, ये हमारे पास जो फिनोमेना होता है ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर से हम इस तरह ट्यूब जो है इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इस ट्यूब का जो ये वाला टॉप जो एज है वो हमारे पास इस तरह राउंड शेप में है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है पानी जाता है और ये हमारे पास जो है इसको हम क्या कहते हैं, बर्डन गेज प्रेशर, ठीक है। तो ये हम इस तरह फाइंड करते हैं कि यहाँ पर हम प्लेस करते हैं। अब हमारे पास ये जो वाटर का लेवल जो है वो जितना राइज होता है, ठीक है, उसकी हाइट को हम मेजर करते हैं जेड के साथ, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। अब इसका फार्मूला क्या है, पी ए इज इक्वल टू गेज ग्रेडिंग प्लस
यूनिट वेट मतलब गेज का जो रीडिंग होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, जेड को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये क्या है हमारे पास, प्रेशर ट्रांसड्यूसर। A transducer is a device which transfer energy from one system to another system. ट्रांसड्यूसर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, ए बर्डन फॉर एग्जांपल इज अ मैकेनिकल transducer is that pressure energy convert to displacement in mechanical measuring system. Is electrical pressure transducer convert displacement of mechanical system to electrical signal. Such device when connected to strip chart can record continuous recording of pressure. अच्छा, इसमें क्या होता है, ट्रांसड्यूसर, ये हमारे पास ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब है, ट्रांसड्यूसर का मतलब ये है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल ये एक वाटर टैंक है, इसमें हमने वाटर से यहाँ पर फिल किया है, ठीक है, यहाँ तक। अब इस पर जो प्रेशर एक्टिंग करता है वो प्रेशर वो कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म में, ठीक है। उस प्रेशर को ये ट्रांसड्यूसर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्लूइड है, ठीक है। ये ट्रांसड्यूसर जो है ये उस फ्लूइड की जो प्रेशर है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल किया है ये एनर्जी को फॉर एग्जांपल मोशन में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने एक पेंसिल या कोई इस तरह की चीज़ जो है एक साथ लगाया है, अटैच किया है। अब यहाँ पर ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है, ठीक है। अब ये प्रेशर ये मूवमेंट करता है और यहाँ पर इसकी ग्राफ जो है बनती है, ठीक है। अब जितना इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेव जो है इतना बड़ा वेव बनेगा, और जितना प्रेशर कम होगा तो वेव जो है वो स्मॉल वेव बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल आफ्टर 24 आवर हम क्या करते हैं, इस चार्ट को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इस चार्ट को हम प्लेन कोई व्हाइट बोर्ड वगैरह कुछ चीज़ पर हम लगाते हैं। तो हमें फिर पता चलता है कि अच्छा हमारे पास 24 आवर में मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस टाइम में होता है और कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस चार्ट पर हमारे सारा जो है वो डिस्प्ले होता है उस प्रेशर का, ठीक है। तो ये ट्रांसड्यूसर का मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अपैरेटस है दैट इज मोनोमीटर, ठीक है। अब मोनोमीटर को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल मोनोमीटर, ठीक है, इसको हम सिंपल मोनोमीटर भी कह सकते हैं। अच्छा, इट इज अ सिंपल डिवाइस फॉर मेजरिंग मॉडरेट प्रेशर ऑफ फ्लूइड और लिक्विड सेम थिंग। It consists of tube in which fluid can freely rise without overflowing. The height of liquid in tube above any point indicated pressure of liquid at that point. अच्छा, यूट्यूब मोनोमीटर हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वाटर की लेवल है, ठीक है। ये हमारे पास इसी तरह कर्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाटर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रीम है, ठीक है। तो स्ट्रीम के वाटर में हम डायरेक्टली इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वाटर की मतलब वाटर ये हमारे पास एक वाटर लेवल है। तो यूट्यूब मोनोमीटर जो है हम इस तरह, ये हमारे पास लेट सपोज वाटर की सरफेस है, तो वाटर की सरफेस के नीचे हम इस तरह इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। फिर इसमें जितनी भी वाटर की लेवल जो है वो राइज होती है तो वो हमें रिप्रेजेंट करती है कि ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ये हमारे पास ओपन चैनल के लिए यूज होता है। जो हमारे पास नैरो ओपन चैनल होती है तो उसकी प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम ये वाला ऑब्जेक्ट जो है यूज़ करते हैं, यूट्यूब मोनोमीटर। अच्छा, ये इसको हम जो है फॉर एग्जांपल ओपन चैनल जो लार्ज चैनल होते हैं इसके लिए ये यूज़ नहीं होती, ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ये लैब में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लैब में जब हम प्रेशर फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड हाइट ऑफ दैट मोनोमीटर। हाँ, is it is open to atmospheric pressure, this pressure obtained in gauge pressure, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, यूट्यूब मोनोमीटर, ठीक है।
कि यूट्यूब मैनोमीटर क्या है। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो कमेंट में पूछ सकती है, ठीक है। थैंक यू।